हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टेक वन स्पॉट। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज इस हम देखने राइट पाइथन सीरीज टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 11 एंड 12 स्ट्रीम वाइज। सो लेट्स सी द वीडियो गाइस। सो गाइस, मेरे पास एक क्वेश्चन ऑलरेडी टाइप्ड है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 11 एंड 12 स्ट्रीम वाइज। मैं यहाँ इससे सिंगल लाइन कमेंट कर रहा हूँ। एंड नाउ सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को स्टैटिकली बनाएंगे। मैं टाइप कर रहा हूँ स्टैटिक। नाउ स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम के साथ। सबसे पहले हम टाइप करेंगे इम्पोर्ट pandas as pd, हमारा फर्स्ट मॉड्यूल रहेगा। नाउ अब हम यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे। ये स्टैटिक प्रोग्राम है, तो हम डायरेक्टली दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ फर्स्ट वेरिएबल C11 इज इक्वल टू, और मैं लिखूंगा pd डॉट series सीरीज ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड यहाँ पे अगेन स्क्वायर ब्रैकेट्स में कुछ डेटा ऐड करूंगा। लाइक मुझे स्ट्रीम वाइज क्रिएट करना है, सो मैं बेसिकली 3 स्ट्रीम चलाने वाला हूँ, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं वैल्यूज इंसर्ट कर रहा हूँ, लाइक 45, 55 एंड 35। देन अगेन कॉमा करके मैं टाइप करूंगा इंडेक्स इज इक्वल टू, एंड नाउ इंडेक्स की वैल्यू वापस स्क्वायर ब्रैकेट्स में आएगी, स्क्वायर ब्रैकेट साथ स्क्वायर ब्रैकेट एंड, और इंडेक्स में जाएगा COMMERCE कॉमर्स। देन अगेन कॉमा, यहाँ आएगा साइंस SCIENCE, अगेन कॉमा, और यहाँ आएगा ह्यूमनिटीज NITIES। ओके, नाउ यहाँ पे नेक्स्ट चीज बनाऊंगा C12 नाम से। C12 नाम का वेरिएबल होगा इज इक्वल टू pd डॉट series सीरीज ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट एंड। नाउ अगेन यहाँ कुछ वैल्यूज पास करनी है, सो मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ 50, 45, 40, कॉमा। अब मैं टाइप करूंगा इंडेक्स इज इक्वल टू अगेन, एंड सेम जो यहाँ पे मैंने इंडेक्स लिखा था वही एज इट इज इंडेक्स मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। सो अगेन कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे से पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट टाइप कर रहा हूँ, प्रिंट ब्रैकेट में डबल कोट्स total number of student in class 11 and 12 इससे लिख देते हैं। नाउ यहाँ पे अगेन मैं प्रिंट करूंगा, मुझे इनका टोटल भी फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ प्रिंट करूंगा C11 प्लस C12। सेव करो प्रेसिंग कंट्रोल S, एंड यहाँ पे इस फाइल को मैं सेव करूंगा बाय s10.py। py इज एन पाइथन एक्सटेंशन, जिसके थ्रू मैं पाइथन की फाइल को सेव कर रहा हूँ। नाउ इसे अगेन रन करते हैं प्रेसिंग F5। सो आपको दिख रहा है टोटल स्टूडेंट इन कॉमर्स, देन टोटल स्टूडेंट इन साइंस एंड टोटल स्टूडेंट इन ह्यूमैनिटीज। सो ये स्टैटिकली हमने इस तरह से क्या किया, हमने दो डिफरेंट सीरीज क्रिएट करी। उन ये स्टैटिक सीरीज से डायरेक्टली हमने एज अ यूजर वैल्यू इंसर्ट कर दी। देन हमने इंडेक्सेस बनाए एंड हमने फाइनली इन दो सीरीज को सम कर दिया by using प्लस ऑपरेटर, और मैं कहता हूँ by using अरिथमेटिक ऑपरेटर। नाउ इसी चीज को हम डायनामिकली देख लेते हैं। मैं यहाँ पे प्रोग्राम बना रहा हूँ डायनामिक। सो इम्पोर्ट pandas as pd। नाउ यहाँ पे हम सबसे पहले एक लिस्ट बनाएंगे। सो पहली मेरी लिस्ट होगी C11 इज इक्वल टू ब्लैंक लिस्ट। देन यहाँ पर आएगा n इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट डबल कोट्स एंटर द लिस्ट साइज, एंटर द लिस्ट साइज आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आएगा फॉर आई इन RANGE रेंज, और रेंज में आ जाएगा n, देन कोलन। नाउ इसके बाद रेंज आ जाएगा, रेंज के बाद नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा वेल इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट डबल कोट्स ENTR, एंटर दी, यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट होगी, एंटर द वैल्यू। नाउ C11 डॉट अपेंड, और अपेंड क्या करना है VL वेल। नाउ आफ्टर दिस, तो ये C11 हमें से सीरीज में कन्वर्ट करना होगा। ओके, सो यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्लास 11 इज इक्वल टू pd डॉट series सीरीज ब्रैकेट ब्रैकेट एंड, यहाँ जाएगा C11 एंड यस। अगेन मुझे यहाँ पर एक चीज और करनी होगी, मुझे यहाँ पे लिखना है कॉमा, और मुझे लिखना होगा इंडेक्स इज इक्वल टू अगेन ब्रैकेट और ब्रैकेट एंड, और ये वैल्यू स्पेस कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट वापस एक और सेम इसी तरह का एक और मुझे लिस्ट बनानी है C12 नाम की। मैं लिख रहा हूँ C12 इज इक्वल टू ब्लैंक लिस्ट। मुझे डायनामिक बनाना है तो पहले ब्लैंक लिस्ट बनाऊंगा। नाउ यहाँ पे अगेन एक वेरिएबल लूंगा m इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट डबल कोट्स एंटर द लिस्ट साइज। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आएगा फॉर आई इन रेंज, और रेंज में आएगा m कोलन, फॉर आइन रेंज m कर देंगे। एंड नाउ इसके बाद अगेन मैं लिख रहा हूँ वेल 1 इज इक्वल टू इंटीजर
input, again double quotes, enter, enter the value. Now again आएगा यहाँ पे C12 dot append VLVL1. नाउ यहाँ पे लिखेंगे क्लास 12 इज इक्वल टू PD डॉट SERIS सीरीज और यहाँ जाएगा C12. ओके, नाउ इसके बाद अगेन यहाँ पे भी सेम हम इंडेक्स ऐड कर देंगे. इंडेक्स इक्वल टू, आपको याद रखना है दोनों की इंडेक्स अगर सेम होगी तभी आप एडिशन परफॉर्म कर पाओगे यहाँ पे. बट तो सबसे पहले मैं नॉर्मली एडिशन परफॉर्म करने बता रहा हूँ यहाँ पे आपको. सो नाउ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे प्रिंट, वापस वही वैल्यू डाल देता हूँ मैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ STUDENT स्टूडेंट. नाउ यहाँ पे अगेन करूंगा मैं टाइप प्रिंट क्लास 11 प्लस क्लास 12. सेव कर रहा हूँ, अगेन रन करते हैं. सो ये जो फर्स्ट आउटपुट आया वो स्टैटिक का था. नाउ एंटर द लिस्ट साइज. सो आई एम इंसर्टिंग 3. एंटर द वैल्यू. So I'm inserting 50, 35, 45. Again list size 3, insert value. Again I'm inserting 50, 45 and 35. So यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज हो जाएंगी. So first का आउटपुट था 100. Now अब नेक्स्ट हुआ तो 80 and अगेन जब वापस नेक्स्ट ह्यूमैनिटीज के लिए तो 80 स्टूडेंट्स. सो इस तरह से हमने देख लिया इस प्रोग्राम को डायनामिकली स्टैटिकली. अब यहाँ पर एक और चीज है जो मैं बताना चाहता हूँ. बाई चांस सपोज अगर ये ह्यूमैनिटीज की जगह सिर्फ मैंने ह्यूमन कर दिया, या सपोज मैंने स्ट्रीम को हटा दिया, यहाँ पर ये इंडेक्स रखा ही नहीं, ये स्ट्रीम नहीं रखी, और इसकी जगह पे सपोज यहाँ पे मैं आर्ट्स ऐड कर देता हूँ. मैंने यहाँ पे आर्ट्स ऐड कर दिया. अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ. सो सपोज मैंने यहाँ पे लिस्ट की साइज रखी 3, 45, 54 एंड 60. अगेन 3, 45, 54, 60 और यहाँ पे 65 कर देते हैं. ओके, नाउ आपको दिख रहा होगा जो आर्ट्स का सेक्शन था और जो ह्यूमैनिटी का सेक्शन है उन दोनों जगह पे नैन आ गया. वाई यहाँ पे नैन क्यों आ गया? बिकॉज ये दोनों इंडेक्स सेम नहीं थी. तो जब भी आपको टोटल परफॉर्म करना है, टोटल और मैं कहता हूँ जब भी आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है सीरीज पे, तो आपको एक चीज याद रखनी, दोनों सीरीज जिन पे आप एडिशनल परफॉर्म कर रहे हो उनकी इंडेक्स हमेशा सेम होनी चाहिए. अगर उनकी इंडेक्स सेम नहीं हुई दैट मीन्स वहां पे आपको नैन, नॉट अ इंटीजर वैल्यू, नॉट अ नंबर मिल जाएगा. सॉरी, वहां पे आपको नॉट अ नंबर जैसे नैन वैल्यू मिल जाएगी. सबको ये ध्यान रखना होगा. बट अगर सपोज आपके पास यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 11 में ह्यूमैनिटीज है, 12 में आर्ट्स है, इस तरह से अगर कोई चेंज आ रहे हैं तो आप क्या करोगे? अब आपको इसका एडिशन तो करना है तो आप क्या यहाँ यूज कर सकते हो. सो यहाँ आपके पास एक ऑप्शन है. ओके, तो उसका सॉल्यूशन क्या रहेगा? तो सबसे पहले हमें टाइप करना होगा प्रिंट ब्रैकेट एंड. नाउ मैं यहाँ पे टाइप करूंगा प्रिंट के बाद प्रिंट, देन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेरी फर्स्ट जो सीरीज है, फर्स्ट वेरिएबल क्या मेरे क्लास 11, से मैं टाइप करूंगा क्लास 11. देन मैं यहाँ पे यूज करूंगा डॉट ऑपरेटर का ऐड, अगेन ब्रैकेट एंड, और किससे ऐड करना है? सेकंड जो मेरी सीरीज है वो है क्लास 12. देन यहाँ पे मैं कॉमा करके टाइप करूंगा फिल अंडरस्कोर वैल्यू इज इक्वल टू 0. सेव कर रहा हूँ, वापस इसको रन करते प्रेसिंग F5. सेव कर रहा हूँ, इसे रन करते प्रेसिंग F5. ओके, सो यहाँ पे मैंने 3 ऐड किया, 50, 60, 45, अगेन 3, 50, 65 एंड 40. सो यहाँ पे आपको आर्ट्स की वैल्यू, कॉमर्स की वैल्यू, ह्यूमैनिटीज की वैल्यू, साइंस की वैल्यू, सबकी वैल्यूज मिल जाएगी. जो इससे पहले आउटपुट में हमें नैन दिख रहा था वो हटके हमारे पास नॉर्मल वैल्यू आ गई. सो इस तरह से आप परफॉर्म कर सकते हो अरिथमेटिक ऑपरेटर, और मैं कहता हूँ एडिशन ऑफ टू सीरीज. अगर उनकी इंडेक्सेस सेम है तो डायरेक्टली एडिशन हो जाएगा. बट अगर दोनों की सीरीज में अगर इंडेक्स सेम नहीं है तो आपको इस मेथड को यूज करके भी आप एडिशन कर सकते हो, जहां पे आपको नॉट अ नंबर जैसा नैन वैल्यू कहीं नहीं मिलेगी. सो गाइस, आई होप क्लियर हो गया हाउ टू फाइंड टोटल नंबर इन पाइथन सीरीज. आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टेक वन स्पॉट. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.